हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आई होप आप सारे लोग मस्त हो गए। आप लोग बताओ, आप लोग का क्या चल रहा है? अभी तो बहुत फेस्टिवल है यार। अभी रमज़ान चल रहा है। अब रमज़ान तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया। उसके बाद 2-3 दिन बाद ईद आ जाएगा, है ना? मैं सही बोल रही हूँ ना? इसके बाद आ जाएगा छठ पूजा। एंड अभी आप मेरा यूट्यूब शॉर्ट्स पे तो देख ही रहे हो छठ पूजा का मैं कितना सफाई कर रही हूँ यार। इतना थक रही हूँ ना, क्या ही मैं बोलूँ। वैसे तो मैं ये वीडियो डाल चुकी हूँ यूट्यूब पे भी एंड इंस्टाग्राम पे भी, वैसे यूट्यूब शॉर्ट्स पे। लेकिन वहाँ 1 मिनट 3 मिनट का वीडियो होता है, बहुत वीडियो कट करना पड़ता है। तो मुझे लगा यूट्यूब लॉन्ग वीडियो पे भी डाल देती हूँ। मैं ये सोची थी, लेकिन इतना काम है ना घर पे, मैं ये डाल ही नहीं पा रही थी। कल रात में मुझे अचानक नींद ही नहीं आ रहा था, तो कल रात में मैं इसे 1 बजे एडिट की हूँ। एंड मैं सोची थी कल ही ऑडियो डाल दूंगी, लेकिन मैं अपनी मम्मी के साथ सोती हूँ एंड ऑडियो मैं रूम में डाल नहीं सकती थी एंड बाहर आकर हॉल में डाल सकती थी, लेकिन हॉल में ये क्या बोल रहा है, हॉल में मुझे डर लगता है। इस कारण से रात में डर लगता है, इस कारण से मैं नहीं आई। तो मैं सोची अभी डाल देती हूँ। एंड अभी मैं अपनी मम्मी का जस्ट रूम क्लीन करके आई हूँ एंड थोड़ा सा टाइम मुझे मिला, तो मैं अपना रूम आकर जल्दी जल्दी ऑडियो डाल देती हूँ। ये वीडियो, सॉरी, ये मेकअप आप लोग ईद पे भी कर सकते हो एंड कहीं बाहर जा रहे हो घूमने के लिए तो भी कर सकते हो। हल्का फुल्का पार्टी पे भी कर सकते हो, बहुत अच्छा आएगा। एंड अगर आप, मेरे को पता है जिसे मेकअप में इंटरेस्ट है वही ये वीडियो देख रहे होंगे, तो देखो आप लोग वीडियो एंजॉय करो। बहुत अच्छा मेकअप है एंड इजली मेकअप है एंड मैं इजी टैप से ही आप लोग को सिखाने का पूरा ट्राई की हूँ। एंड आप लोग बताओ, आप लोग का क्या चल रहा है? आप लोग तो कमेंट ही नहीं करते हो, बताते ही नहीं हो आप लोग का क्या चल रहा है। सो अभी मैं क्या बोलूँ आप लोग को। हाँ, मैं बहुत टाइम से एक चीज़ आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी। मैं सोची ये वाला वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। ऑफ कोर्स मेरे कैरियर से रिलेटेड एंड मेरे वर्क से रिलेटेड। मुझे लगता है जो चीज़ मैं फेस करती हूँ वो लोग अगर कोई वो सेम चीज़ फेस कर रहे हैं, तो मेरे एक्सपीरियंस से वो उनको कुछ सीखने को मौका मिले। तो क्या है ना, मतलब कि 1 सप्ताह पहले का बात है, एक बुकिंग आया था एंड थर्ड पार्टी का बुकिंग था। थर्ड पार्टी मतलब कि हम लोग सैलून से कांटेक्ट किए हुए रहते हैं कि वो लोग भी हम लोग को ब्राइडल देती है। अगर उन लोग का सपोज डेट वो डेट में फुल होगा, या वो लोग वो वैसा मेकअप नहीं करना जानती है। बहुत से जो सैलून वाले होती हैं उनको मेकअप करना नहीं आता, सिर्फ उनको ब्यूटिशियन का काम आता है, तो वो हम लोग को काम देती है। एंड कभी कभी हम लोग भी उनको काम देते हैं सैलून का। तो ऐसा काम में चलता रहता है, ये हम लोग का बिजनेस में चलता रहता है। तो बुकिंग था एंड जो आंटी थी उनसे बात हो चुका था कि कौन सा पैकेज लेगी, क्या प्राइस है एंड सारा कुछ, मेकअप वेकअप सारा कुछ। शाम को क्लाइंट का कॉल आता है एंड बात होता है उनकी बेटी से। एंड उन्होंने बोला कि मेकअप करवाना है, मम्मी को करवाना है और हम लोग को 3 लोग को और करवाना है। क्या है आप बता दीजिए। मैं उनको अपना सारा पैकेज बैकेज बता दी, जबकि मुझको पता था कि वो लोग सारा कुछ पता कर ली है क्या क्या है क्या, लेकिन फिर भी मुझसे पूछी तो मैं उनको बता दी कि हाँ ये पैकेज है। ये वो फिर मैं वो बोली कि ये पिक भेजी वो कि ये सब मेकअप आप कर सकते हो। तो हम बोले हाँ, हर तरह का मेकअप मैं कर सकती हूँ। ये सब सारा हेयर स्टाइल का भी भेजी, तो बोली हेयर स्टाइल कर सकते हो। तो बोले हाँ, मैं हेयर स्टाइल भी कर सकती हूँ, सारा तरह का हेयर स्टाइल आपका हो जाएगा। तो मैं उनसे बोली कि आप पहले पैकेज डिसाइड कर लीजिए कौन सा पैकेज लीजिएगा। फिर वो मैं तो मेरे दिमाग में था कि वो तो बेसिक पैकेज में नॉर्मल पैकेज ही ली है। तो नॉर्मल वो बोलता है कि मैं बेसिक पैकेज ली हूँ। तो मैं उनको बोली कि मैम जो आप पिक भेजी वो एडवांस हेयर स्टाइल एंड एडवांस मेकअप का है, ये इसका चार्ज आपको ज़्यादा लगेगा। तो उनकी बेटी बोली ठीक है ठीक है, ठीक है, आप टाइमिंग वाइमिंग लिखवा दी कि इस टाइमिंग में आ जाइएगा। ठीक 5-10 मिनट बाद उनकी मम्मी का कॉल आता है। उनकी मम्मी मेरे से बहुत बदतमीजी से बात करती है, तुम कर कर कि नहीं तुम लोग तो ये कर रही हो, ये इसमें तो ऐसा ही बात हुआ था, पार्लर में मेरे को तो बात हो गया था, कितना में ही होगा। बोले हम, मैं बोली मैम आपका पार्लर में बात हो गया था, लेकिन बेसिक मेकअप का बात हुआ था। अभी भी मैं बोल रही हूँ बेसिक मेकअप में इतना मैं कर दूंगी, लेकिन जो मेकअप आप करवाने का बोल रहे हो वो एडवांस मेकअप है। तो फिर बोली नहीं नहीं, हम तो इतना में ही करवाएंगे, पार्लर में बात हो गया, पार्लर वाली से बात करो। मैम बोली कि मैम मैं तो वही बोल रही हूँ जो पार्लर वाली आंटी मेरे को बोली है वो मेकअप के बारे में, वो मेकअप हेयर स्टाइल में कर दूंगी इतना पैसा में, मैं तो अभी भी ये बात बोल रही हूँ। बहुत बदतमीजी से ऐसे बोल के
नहीं, तुम ऐसे क्या बोल रही थी? मुझे तो एग्जैक्ट उनका लैंग्वेज याद नहीं, नहीं बहुत गंदा टाइप का बोली थी। नहीं, तुम्ही को तो करना ही होगा, कल आ जाना तुम। मेरा माइंड बहुत ज्यादा, मतलब बहुत, मैं वैसी लड़की हूँ ना कि मेरे से कोई गंदा बात करता है ना, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि मैं मेरे भी को तो 2 मिनट तक दिमाग ही नहीं काम किया, क्योंकि मेरे को ये सब का आदत नहीं है। कोई बदतमीज से बात करे, वो भी मेरे काम में। मैं गई, मैं थोड़ा सा, जब मेरे को इस तरह से होता है ना, मेरा दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है। मेरी बहन मेरे को रीड कर लेती है, वो उसमें ऐसा हुनर, या हम लोग बचपन से साथ रहे हैं तो ऐसा कुछ है। मेरी बहन मेरे से पूछी क्या हुआ, तो मैं उसे सारा बात बताई। मेरी बहन एक बात में बोली, उसका मेकअप नहीं करना है, चाहे कुछ हो जाए उसका मेकअप नहीं करना है। मेरी मम्मी बोल दी नहीं मेकअप नहीं करना है। इसके बाद नॉर्मल हो गया, मैं आराम से सो गई। लेकिन उस रात मुझे नींद ही नहीं आया। जब भी मेरे को हल्का सा भी नींद मतलब कि खुलता था, या बहुत हल्का सा नींद आया था, तो मेरे को बार बार वही ख्याल आ रहा था। मैं सच बताऊं ना, मेरे दोनों चीज का टेंशन था। एक तो मेरे को एक चीज का टेंशन, तो वो मेरे से बहुत बदतमीजी से बात की एंड बहुत रूड बात की। ये बात का मुझको बहुत ज्यादा लग रहा था। सेकेंड, मुझे ये बात का भी लग रहा था कि हाँ, मैं पैसा के कारण लग रहा था कि मेरे क्लाइंट खत्म हो जाएंगी। तो एक क्लाइंट से 10 क्लाइंट बनने का ये होता है, क्योंकि मैं अच्छा मेकअप करूंगी तो उससे और भी मेरे क्लाइंट बनेंगे। तो मेरे को ये बात का भी टेंशन था कि हाँ, क्लाइंट लूज हो जाएंगे, एक क्लाइंट भले ही क्यों ना हो। मेरे को दोनों, मैं सच बता रही हूँ, मेरे को दोनों चीज का टेंशन था। पूरा रात मुझे नींद नहीं आया। सुबह उठी, लेकिन सुबह उठी तो मैं एक स्ट्रांग, मतलब रात को होता है ना आपका थॉट बहुत कमजोर हो जाता है, लेकिन जब सुबह उठोगे ना तो थॉट बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। तो मैं एक हेल्दी थॉट के साथ उठी, और मैं माइंड मेकअप कर ली कि मैं इनका मेकअप नहीं करूंगी। बहुत, मतलब जो पैसा एक जगह सही है, लेकिन जो मेरे से खराब से बात करेगा, जो मेरा वर्क के बारे में मेरे को नहीं पहचानेगा, क्या है क्या नहीं है, मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ कि क्या मैं हूँ, वो मैं जानती हूँ। तो मेरे को एक माइंड सेट हो गया, मैं नहीं करूंगी। मैं नॉर्मल अपना, कल का तो पूरा रात खराब हो गया, शाम खराब हो गई, लेकिन मैं सुबह एक पॉजिटिव से उठी एंड उसके बाद मैं नॉर्मल अपना काम करने लगी। 11 बजे उनका कॉल आया, जब मैं नहा रही थी। तो मेरी सिस्टर बोली उन्हीं का कॉल आ रहा है। मैं ऐसे बोली रहने दो, कॉल बजने दो। उसके बाद उनका 4-5 कॉल आया, तो मैं कॉल उनका उठाई। कॉल करके मुझे क्या बोल रही है कि अब आप लोग 3 बजे तक आ जाओगे ना? तो मैं उनसे बोली कि मैं नहीं आ रही हूँ। तो बोले क्यों नहीं आ रहे हो आप तो बोले थे कि मैं आऊंगी। तो बोले मैम, मैं ऐसा कुछ नहीं बोली हूँ कि मैं आऊंगी। फर्स्ट एंड सेकेंड बात, जब मेरे को अपना काम का पैसा ही नहीं मिल रहा है सही से, तो मैं वो काम क्यों ही आगे करूंगी? तो मैम, मैं नहीं आ पाऊंगी। तो क्या आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहले आप लोग गछ लिए हैं, उसके बाद आप लोग नहीं आ रहे हो, ये सब तो गंदा काम है, ऐसा ऐसा बोले। मैम देखिए, मैं जान रही हूँ आपका इंपॉर्टेंट डे है, मैं ये बात जान रही हूँ। तो मेरे को ये बात का है, और मैं अपनी क्लाइंट के साथ बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से रहती हूँ। बहुत अच्छा मेरा बिहेवियर है, तुमको पता रहता है क्लाइंट का बहुत इंपॉर्टेंट डे है, और उनका इंपॉर्टेंट डे में मैं प्लस पॉइंट का ही काम करती हूँ। लेकिन आप जिस तरह से बात की हो कल मेरे से, अब सेकेंड बात ये है कि आप अगर मेरे काम का पैसा ही नहीं दोगे तो मैं कैसे काम करूंगी? आप जो हेयर स्टाइल बोल रहे हो, वो हेयर स्टाइल में मुझे कम से कम 1,000 से 1,500 रुपये खर्च होगा सिर्फ उसका सामान लगाने में। आप उतना पैसा ही नहीं दे रहे हो तो कैसे होगा? तो वो, हाँ, मैं एक बात बताना आप लोग को भूल गई। जितना मेरे को पार्लर वाली आंटी बताई थी ना कि इतना में वो उनका बेसिक मेकअप करना है, वो उससे भी कम मेरे को बोल दी थी कि इतना में ही करना है। तो फिर वो क्या बोलती, ठीक है, तो पार्लर वाली इतना बोली थी ना, तो इतना में तुम मेरे को कर दो। तो बोले, हम बोले कि आंटी देखिए, पार्लर में जितना बात हुआ था मैं तो उतना में कर दूंगी, लेकिन वही बेसिक मेकअप करूंगी। एडवांस चाहिए तो एडवांस आपको पे करना होगा। एंड जब मैं ऐसे बोली ना, तब वो लाइन पे आई, तब वो बोलती है कि ठीक है, थोड़ा बहुत फिर नॉर्मल, जैसे नॉर्मल क्लाइंट लोग होती है, जो बहुत अच्छी क्लाइंट होती है, जो अच्छे से बात करती है, फिर वो टोन में मेरे साथ आ गई। ठीक है, तो ऐसा तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो होगा ही ना, थोड़ा बहुत कर दो, ये वो डिट। हम बोले ठीक है आंटी, आपको मैं 500 लेस कर दूंगी, अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, आ जाना। ठीक है, मैं गई उनके घर पे मेकअप करने के लिए। जाने के बाद ऑफ कोर्स उनका, क्योंकि देखो क्लाइंट अगर, अब मैं सारे क्लाइंट के बारे में नहीं बोल रही, कुछ क्लाइंट बाकी जो मेरा पर्सनल क्लाइंट होती है, जो मेरे को जानती है एंड मेरे से फिर बुकिंग करवाती है, उनका बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि वो जानती है फलक क्या है, फलक का मेकअप कैसा होता है, फलक क्या है नहीं, वो सब कुछ मेरे बारे में जानती है, तब वो मेरे से बुकिंग करवाती है। लेकिन थर्ड पर्सन के बारे में, थर्ड जो क्लाइंट होती है, वो मेरे बारे में नहीं जानती है, तो वो अपना रौब दिखाएगी, वो नॉर्मल है। बाकी इतना भसी हो चुका था।
तो फिर वो मुझसे बोलती है जाने के बाद उनका एकदम बिहेवियर बहुत गंदा था, ना बैठने बोली, ना कुछ पानी वानी कुछ नहीं बोली, एकदम ये कि फिर पहले साड़ी निकाल दी। लेकिन वो क्लाइंट का मेकअप मीन्स सपोज दैट वो उनका वो 40 प्लस की क्लाइंट थी और उनकी उनकी बेटी भी थी। तो उनका थोड़ा सा तबीयत भी खराब था शुगर के कारण। मुझे साड़ी दिखाई, मैं साड़ी सेलेक्ट की, आपको ये साड़ी आप पे अच्छा जाएगा। फिर उसके बाद मेकअप स्टार्ट हुआ एंड मैं आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि 3 लोग को और मेकअप करना था, लेकिन हाँ जब मेरे को 11 बजे कॉल की तो वो बोली कि नहीं मेरे को सिर्फ अपना ही मेकअप करवाना है। जब उनका मेकअप कंप्लीट हो गया उसके बाद जब मैं हेयर बनाने लगी तो सारे लोग एक दूसरे में गॉसिप करने लगे एंड उनके बाद उनकी एक सिस्टर आती हैं एंड वो मेरे मुंह के सामने मेरे को बोलती है कि बहुत अच्छा मेकअप की हो, बहुत अच्छा लग रहा है, इस एरिया में तो इतना अच्छा मेकअप बहुत कम ही मिलता है, बाकी जो महंगा महंगा है मैं उतना उसी में देखी हूँ इतना अच्छा मेकअप, बहुत अच्छा घर है, कितना अच्छा मेकअप कर रही हूँ, बहुत अच्छा मेकअप की हो। ये सारे लोग के सामने वो बोल देती है एंड उसके बाद ये लोग आपस में उनकी बेटी लोग गॉसिप करती है, उनकी बहू लोग गॉसिप करती है। फिर उनकी बहू मेरे पास आती है, बोलती है कि मेरा मेकअप हो जाएगा, 3 लोग को और मेकअप करवाना है, हम लोग का मेकअप हो जाएगा। तो मैं बोली कि नहीं मेरे को तो टाइम नहीं है, नहीं हो पाएगा, अगर इनसे टाइम बचेगा तो मैं करूँगी। देखो मैं सच बता रही हूँ, पैसा का ज़रूरत हर किसी को होता है, हाँ मेरे को भी पैसा का ज़रूरत है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है लेकिन पैसा भी इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए दोनों इक्वल है। कभी मैं ऐसा कोई बोलता है ना नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण अपना लॉस करवा लो, तो मैं उसके साथ नहीं हूँ, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ आपको पैसा से आपका घर चलता है, आपका शौक पूरा होता है, तो मेरे लिए दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं कि मैं उनसे दुश्मनी लूंगी कि मेरे पास टाइम है और मैं नहीं करूंगी, टाइम रहेगा तो मैं जरूर करूंगी, मेरे को पैसा कमाना है। मैं बोली कि अगर इनका मेकअप क्योंकि ये मेन है, इनका हो जाएगा, अगर टाइम बचेगा तो मैं ज़रूर कर दूंगी। फिर उसके बाद क्या हुआ वो सारा कुछ देख उख ली। जब मैं जाने लगी तो फिर उनकी बेटी आती है, फिर बोलती है कि सिर्फ मेरा फेस का मेकअप कर लीजिए, मैं हेयर कर लूँगी। उसके बाद उनकी दोनों बेटी एंड एक जो बहू थी वो पार्लर चली गई, क्योंकि मैं तो उसमें बोल दी थी कि टाइम बचेगा तो करूँगी, तो उनका भी सही था, टाइम नहीं बचता तो कहाँ से करती। लेकिन उनकी बेटी दोनों बैठी हुई थी मेरे चक्कर में कि मेकअप बहुत अच्छा हुआ, हेयर स्टाइल बहुत अच्छा हुआ है, तो मैं तो इनसे ही करवाऊंगी। तो दोनों बेटी का भी मैं मेकअप की मैं अंतिम नहीं बोलूँगी, मतलब कि मिडिल में ही वो लोग का बिहेवियर बहुत अच्छा मेरे साथ हो गया, बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। मीन्स सारे लोग अच्छे से बात करने लगे। एक और जो मौसी जी के बारे में जिक्र करी जो मेरे तारीफ कर रहे थे, बहुत अच्छा मेकअप, वो भी मेरे से बहुत पूछने लगी कहाँ से सीखे हैं, सारा कुछ मेरे से बात करने लगे एंड वो सारा लोग का बिहेवियर पूरा मेरे से पूरा चेंज हो गया। और जैसा मैं पैसा बोली, बस जो वो दोनों सिस्टर जो करवाई, उनकी सिस्टर मेरे बोले दो बेटी जो उनकी करवाई, जो मैं पैसा में बोली मुझको ये चार्ज है मैम, अगर आप करवाना चाहते हो तो करवा लो, वो पैसा में मेरे से मेकअप करवाई और कुछ भी नहीं बोली, डिस्काउंट विस्काउंट कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो मुझे जान चुकी थी कि हाँ फलक का मेकअप कैसा होता है। हाँ वो मेरे से पिक्चर मांगी थी कि आप किस तरह से मेकअप करते हो, जाओ मैं उनको सारा पिक्चर अपना दी थी, अपने हेयर स्टाइल का दी थी कि मैं इस तरह से मेकअप करती हूँ, सारा फिर कुछ मैं कर। मेकअप करना स्टार्ट की, सिर्फ मेकअप का उन्होंने करवाया था, ड्रेस रैपिंग एंड हेयर स्टाइल नहीं था, तो सिर्फ मैं 2 लोग का मेकअप की। बीच में एक और बच्ची आ रही थी, उनकी शायद बेटी थी एंड बहुत क्यूट थी यार, शायद 8 या 9 साल की होगी मे बी। एंड वो बार बार बीच में आकर अपनी मम्मी को बोलती मम्मी बहुत सुंदर लग रही हो, मम्मी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। एंड उससे भी मेकअप कराने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। तो कुछ टाइम के बाद उनकी मम्मी मेरे को बोलती है कि थोड़ा इसका मेकअप कर दीजिएगा, तो मैं उसका भी हल्का फुल्का मेकअप की एंड इसके बाद मैं जाने लगी। तो क्या हुआ था, हाँ मैं बताती हूँ। इसके बाद हम लोग जाने लगे, पैकिंग वैकिंग कर लिए एंड उस समय शायद 8:30 हो गया था। और देखो पटना का एक रूल है कि कोई भी आप होटल लोगे ना तो वहाँ 10 बजे तक ही आप पार्टी कर सकते हो एंड 8:30 घर पे ही हो गया था। सारे लोग भागा दौड़ी कर रहा था, जो लास्ट मोमेंट में इंडियन फैमिली में होता है। इसके बाद उनसे जो लहंगा पहनी थी तो चुनरी उनसे 6 सेट नहीं हो रहा था, बार बार वो मेरे को बोल नहीं रही थी, लेकिन हाँ वो बार बार फिक्स नहीं कर पा रही थी। वो मेरे से कैसे ही बोलती, क्योंकि उनका स्टार्टिंग का बिहेवियर बहुत गंदा था मेरे साथ। तो एंड वो पेमेंट भी नहीं की थी ड्रेस रैपिंग का, तो मेरे से नहीं बोल रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं खुद से उनसे बोली कि लाइए मैं कर देती हूँ। जब मैं ये बात बोली फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो मैं दोनों का ड्रेस रैपिंग की एंड एक का हेयर स्टाइल हल्का फुल्का था, मीन्स उनका हेयर स्टाइल एकल्स था एंड सेट नहीं हो पा रहा था, तो मैं उनका हेयर स्टाइल सेट की एंड उसके बाद पेमेंट ली एंड पेमेंट लेने के बाद घर निकल गई। तो बस इतना ही था स्टोरी।
एंड ये मैं इस कारण से आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि देखो अगर कोई ये सब चीज़ होता रहता है, हम लोग को इंडस्ट्री में ये सब चीज़ कॉमन सा चीज़ है, होता रहता है। बस यहाँ पर किस तरह से आपको स्टेप उठाना है, बस ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ हम लोग को, मेरे को डे फर्स्ट से नहीं पता था। मैं ऐसा सा मिस्टेक क्यों अपना काम में ना, ऐसा सा मिस्टेक क्यों, बहुत मिस्टेक क्यों, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस से सीखता है इंसान, सबसे बड़ा होता है एक्सपीरियंस। तो और मैं सिर्फ पेमेंट ली मेकअप का, ना तो मैं ड्रेस रैपिंग का पेमेंट ली, ना तो वो बच्ची का पेमेंट ली, मैं किसी का पेमेंट नहीं ली। हाँ, हालांकि मैं उनको बोलती कि बच्ची का पेमेंट करनी या ड्रेस रैपिंग का पेमेंट करना, और जो हेयर स्टाइल मैं की थी, हेयर स्टाइलिंग की थी, हेयर सेट जो मैं की थी, मैं उनका पेमेंट बोलती तो वो कर देते, लेकिन मैं नहीं बोली। तो ऐसा रहा। बस मैं आप लोग को ये बताना चाह रही हूँ कि हमेशा अपना अहमियत को समझिए कि आपका क्या अहमियत है। अगर आप अपने अहमियत को समझोगे एंड आपके पास टैलेंट है, आपको पता है कि हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपके जो बहुत करीबी, जैसे कि मेरी बहन मेरे से बहुत ज़्यादा करीबी है, तो उससे पता है कि मेरा अहमियत क्या है। वो बहुत बार अगर मैं किसी को डिस्काउंट कर देती हूँ तो वो बहुत बार बोलती हुई है, तुम तो ऐसे डिस्काउंट कर देती है, तुमको अपना कदर ही नहीं है, ऐसा सब बात बोलती है। तो मैं बोलती चलो कोई बात नहीं, कभी कभी डिस्काउंट कर भी दी तो क्या हो जाता है। तो लेकिन हाँ उसको मेरा बहुत कदर है, एंड अधिकतर मेरा जितना भी बुकिंग होता है मैं उससे हर चीज़ का बुकिंग का डिस्कस करती हूँ। तो बस यही स्टोरी था। अब इसमें सीखने वाला बात यह है कि कभी आपके साथ ऐसा कुछ क्लाइंट हो, आप अगर इस जो मेकअप इंडस्ट्री में हो एंड आप काम कर रहे हो, तो आपको ऐसा क्लाइंट मिलेगी, वो नॉर्मल है, एक बार लाइफ में ज़रूर मिलेगी मिलेगी। तो किस तरह से डील करना है आप देखो। हाँ, लेकिन जो कभी कभी होता है, जो आप सोशल मीडिया पे देखोगे या मूवी या बड़े बड़े आदमी का सुनोगे, तो बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, इज्जत बहुत बहुत कीमती है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत कीमती है कीमती, साथ में आपका पैसा भी कीमती है, क्योंकि बहुत जगह आपका सेल्फ रिस्पेक्ट और इज्जत काम नहीं आता, आपका पैसा काम आता है। ये बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, दोनों को इक्वल लेके चलिएगा। आपका इज्जत भी कीमती है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी कीमती है, और आपका पैसा भी कीमती है। तो ये था हमारा स्टोरी। एंड बाद में सारे लोग का नेचर बहुत अच्छा हो गया था, और मेरे को किसी से पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। आप मेरे से अच्छे से बात करो, मैं भी आपसे बहुत अच्छा से बात करूँगी। बहुत ऐसे जगह होता है जो सिर्फ एक ब्राइडल का बुकिंग होता है, लेकिन हाँ उनकी बहन होती है, उनकी भाभी होती है, बोलती है थोड़ा हेयर स्टाइल में हेल्प करवा दीजिए, थोड़ा सा ड्रेस रैपिंग में हेल्प करवा दीजिए। तो देखो, अगर आप मेरे से प्यार से बात करो, किसी से भी आप प्यार से बात करोगे ना, उनका आप दिल जीत लोगे ना, तो वो आपको थोड़ा बहुत दे के ही जाएंगी। ये बात का हमेशा ध्यान रखना। आपको उनसे काम लेना है तो आपको उनसे प्यार से बात करना होगा, बस इतना ही तो चाहते हैं हम लोग, और क्या ही चाहते हैं। आई होप आपको ये मेकअप अच्छा लगा होगा। एंड जो मैं अपना रियल स्टोरी बताई हूँ क्लाइंट का, इसलिए मैं बताती हूँ क्योंकि देखो मैं अपना स्टार्टिंग में बहुत ऐसा गलती की हूँ, मुझे ऐसा अब लगता है कोई बताने वाला होता। तो अगर आपको कभी ऐसा लाइफ में ऐसा क्लाइंट मिल जाए तो इस तरह से आप हैंडल कर सकते हो। इस कारण से मैं अपना स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये फुल लुक का वीडियो आप इंस्टाग्राम पे जाकर देख सकते हो। मैं इधर फुल लुक का वीडियो इस कारण से नहीं लगाती हूँ क्योंकि इसमें म्यूजिक नहीं लगा सकती हूँ, एंड म्यूजिक के साथ मेकअप एंड ये सारा लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस कारण से आप मेरा इंस्टाग्राम पे जाके देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगी। बाय बाय, लव यू।